पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देख के लगता है कि ये दोनों मुल्क हमेशा से एक दूसरे के असली दुश्मन है, खून के प्यासे हैं। और क्रिकेट के मैदानों पे तो ये दुश्मनी और ये नफरत हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। रिसेंटली जो कुछ क्रिकेट मैचेस में हुआ, ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि आज क्रिकेटर्स एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रिकेट की तारीख में एक दिन ऐसा भी था जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फैंस दोनों ने हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाया, तो आप लोग शायद यकीन न करें, मैं भी ना करता, लेकिन मैं खुद इस दिन को विटनेस कर चुका हूँ। तो आइए नफरत की इस दुनिया में, नफरत के अंधेरों में, मैं आपको अपनी मेमोरीज से कहानी सुनाता हूँ उसे एक दिन की, जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फैंस के दिलों में सिर्फ मोहब्बत थी, जिस दिन दोनों देशों के फैंस ने हिंदुस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया क्रिकेट टाइम मशीन की स्टोरी में। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि नफरत की बातें तो आप बहुत सुनते हैं। आज इस मोहब्बत की कहानी को भी, कहानी को नहीं बल्कि हकीकत को सुने और विटनेस करें कि क्रिकेट एक ग्रेट गेम क्यों थी और आज तक हम उस पुरानी क्रिकेट को याद क्यों करते हैं। 1999 में भाइयों ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अमृत पी लिया, भाई ऐसी फॉर्म में आई कि दुनिया की हर टीम को उखाड़ पिछाड़ दताड़ दिया। साले हारने भी नहीं आते थे, जहां जाते थे मैदान मारते थे, हर टीम को ठोकते थे, घर में, अपने घर में, ओवरसीज, अवे सीरीज, कोई सीरीज नहीं हार रहे थे। धड़ाधड़ वनडे हो या टेस्ट हो, हर टीम की लुटिया डुबोने पे तुले हुए थे। इन्होंने पकड़ के जनाब ऐसा क्रिकेट का बैंड बजाया कि दुनिया सोचने मजबूर हो गए भाई कि ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या ये लोग पुरानी दुश्मनियों के बदले उतार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम का वो दबदबा और वो दहशत थी कि टेस्ट या वनडे सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया जाता था कि भाई पैकअप कर लो, मैच तो तुम हारोगे। बात यहाँ तक आ गई थी कि कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम से इज्जत से हार जाओ तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें बात मानने को तैयार थी कि उनका ऑस्ट्रेलिया से कोई मुकाबला नहीं। विव रिचर्ड्स ने कहा कि हमारी ग्रेटेस्ट टीम वेस्ट इंडीज़ की 75 से लेकर 90 तक जो टीम थी 15 साल तक, अगर उस टीम का इस टीम से मुकाबला होता और टक्कर का मुकाबला होता, यही वो एक टीम है जो कि हमें टक्कर दे सकती थी हमारे उस ग्रेटेस्ट पीरियड के अंदर। कई लोग ये कहते थे कि भाई इस टीम को तो वीडियो गेम में भी नहीं हराया जा सकता, जितनी ब्रिलियंट ये साइड है। भाई उस टीम को देख के लगता था कि ये टीम नहीं है, ये पहलवानों का एक टोला है जो साला मारने आया है, ये क्रिकेट खेलने नहीं आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस डोमिनेंस ने दुनिया के सब क्रिकेट फैंस के अंदर एक नफरत भर दी। नफरत इसलिए कि ऑस्ट्रेलियंस बड़े प्राउड थे। ऑस्ट्रेलियंस बहुत बुरी तरह जो कहते हैं ना स्लेजिंग करते थे, दूसरी टीमों की इज्जत नहीं करते थे। और दुनिया के सब फैंस, आई एम श्योर दूसरे कंट्रीज का तो मुझे पता है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फैंस अपने दिल के अंदर इस लावे को पाल रहे थे कि किसी तरह किसी दिन ऑस्ट्रेलिया की ये टीम हारे और हम इसकी हार का जश्न मनाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी विन में इतने एरोगेंट हो चुके थे कि उन्होंने दूसरी टीमों की इज्जत करनी भी छोड़ दी थी। मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं 99 से लेकर 2001 तक जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने बड़ी बुरी बातें की दूसरी टीम्स को, दूसरी टीम्स का मजाक उड़ाया और बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि एक जीत के नशे में मगरूर एक सांड की तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम दंदनाते फिरी थी। नो डाउट एक बहुत ग्रेट साइड थी जिसमें शेन वॉन मैकग्रा, स्टीव वॉर्की, पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, जेसन गिलेस्पी, डेमियन मार्टिन, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी था। लेकिन एरोगेंसी लोगों में इतनी ज़्यादा थी कि इन लोगों के लिए लोगों के दिलों में नफरत थी। ऑस्ट्रेलिया अपनी इन सब जीतों के बावजूद, अपनी इन सब कामयाबियों के बावजूद अभी तक एक मार का असर नहीं कर सका था, और वो मार का था हिंदुस्तान में आकर टेस्ट सीरीज जीतने का। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी थी कि वो हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान को होम सीरीज हराए। और ये मौका ऑस्ट्रेलिया को 2001 में मिल गया, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट की सीरीज खेलने के लिए हिंदुस्तान आई। उससे पहले भाई प्रेडिक्शन यही थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये 1 साइडेड सीरीज जीतेगा, क्योंकि ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम का कोई जोड़ नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान की टीम के साथ ये एडवांटेज था कि वो घर के अंदर एक बहुत टफ साइड थे। हमारे मोहल्ले के बबलू भाई ने तो कहा कि बेटा ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को हराने के लिए आसमान से सिर्फ फरिश्ते उतरेंगे तो हारेंगे, और कोई टीम इनको नहीं हरा सकती। बाकी लोगों के भी रले मिले जज्बात थे, बाकी लोग भी ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट करार दे रहे थे। हम जो ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे रहे थे क्योंकि हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट विन्स लेकर इंडिया में उतरी, यानी कि उनको सिर्फ एक टेस्ट मैच और जीतना था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते कंसेक्यूटिव टेस्ट जीतने का, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया पहले टेस्ट के अंदर। पहला टेस्ट 27 फरवरी को स्टार्ट हुआ वानखेड़े के अंदर मुंबई में, और एज यूजुअल जिसकी उम्मीद थी वही हुआ।
इंडिया की टीम पहले खेली और 176 रन बना के आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 349 रन किए, एक अच्छी खासी लीड ले ली। इंडिया की टीम सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 219 रन कर सकी और ऑस्ट्रेलिया ने 47 रन का टारगेट आराम से चेस कर लिया। यानी कि एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ऐसे निकला जैसे बगैर हड्डी का गोश्त निकाला जाता है। वन साइडेड टेस्ट मैच, इंडिया लॉस्ट और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 17 कंसेक्यूटिव टेस्ट विंस का, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, शायद अभी तक टूटा भी नहीं है। बिल्कुल यह टेस्ट मैच हारने के बाद ये तो दीवार पे लिखा था कि ये टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया अब जीते ही जीते और इंडिया ये होम टेस्ट सीरीज हारेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट की तारीख में अपने आप को गोल्डन वर्ड्स में रजिस्टर कर लिया। दूसरा टेस्ट मैच जिसकी कहानी मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो एपिक टेस्ट है कि जिसकी यादें आज भी जब आती हैं तो टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत वापस जाग जाती है। दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता के हिस्टोरिकल ग्राउंड में खेला गया और मेरा ये मानना है कि ये टेस्ट कोलकाता की हिस्ट्री का, ईडन गार्डन्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच है। यह टेस्ट मैच खेला गया 11 मार्च 2001 को। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 445 रन का एक बड़ा फर्स्ट इनिंग स्कोर खड़ा कर दिया। ये स्कोर लग रहा था कि बहुत है, क्योंकि इंडिया की टीम इसके जवाब में सिर्फ 171 रन बना के आउट हो गई। इस वक्त लगा कि भाई ये टेस्ट मैच तो ये खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया फॉलो ऑन पे चला गया था और लग रहा था कि अब ये मैच ऑस्ट्रेलिया आराम से एक इनिंग से जीतेगा। इंडिया ने फॉलो ऑन स्टार्ट किया तो इंडिया की कोई शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी। इंडिया के 115 पे 3 आउट हो गए और उनमें सचिन तेंदुलकर की विकेट भी शामिल थी। उसके बाद सौरव गंगुली मैदान में आए, उन्होंने वीवीएक्स लक्ष्मण का साथ दिया और 232 रन तक स्कोर को ले गए। लेकिन डेफिसिट अभी भी 42 रन का था जब सौरव गंगुली आउट हो गए। इस वक्त लगा कि शायद इंडिया लीड को तो वाइप आउट कर देगा, लेकिन ये टेस्ट मैच ही जीत पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ एक ही रिकग्नाइज्ड बैट्समैन बचे थे और वो थे राहुल द्रविड़, और फिर वो मैदान में आए। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, आज की जनरेशन को शायद ये पता नहीं, उन्होंने इसको विटनेस नहीं किया। उन्होंने शायद स्कोर कार्ड्स देखे होंगे, शायद हाईलाइट्स देखे होंगे, लेकिन जब हमने इस सबको लाइव देखा है ना, तो हमें पता है कि ये क्रिकेट नहीं थी, ये एक बैटिंग का ऐसा डिस्प्ले था जो कि मैंने अब तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। टेस्ट क्रिकेट की वो मास्टर क्लास जिसको विटनेस करना मैं आज भी अपने लिए एक ऑनर समझता हूँ। राहुल द्रविड़ और वीवीएक्स लक्ष्मण मैदान पर ऐसे जम गए जैसे दो सूरमा लाखों की फौज के सामने अकेले जम जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वो भयंकर, वो डरावना बॉलिंग अटैक जो कि आप पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, आपको दफन करना चाहता था, लेकिन ये दोनों मैदान पर ऐसे जमे कि दुनिया शश कर उठी। राहुल द्रविड़ और वीवीएक्स लक्ष्मण ने शुरुआत की टिपिकल टेस्ट क्रिकेट टेस्ट बैटिंग से, यानी कि बिल्कुल जिन्होंने निगोशिएट किया मुश्किल बॉलों को। एक वक्त ऐसा था कि जब राहुल द्रविड़ 20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वीवीएक्स लक्ष्मण शायद 30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। दोनों इंतहाई स्लोली रन्स को आगे लेके जा रहे थे, रन्स तो कर ही नहीं रहे थे, बिल्कुल जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के हर हमले को ऐसे रोक रहे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को रोकता है। ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर ट्राई किए, ऑर्थोडॉक्स अपने जो दूसरे बॉलर्स थे पार्ट टाइमर्स उन्हें ट्राई किया, शेन वॉर्न को ट्राई किया, हमने को ओवर्स पे कोई, लेकिन ये दोनों उनके हर हमले को रोके जा रहे थे। और फिर जब इन दोनों ने इनके बॉलर्स को थका दिया, उसके बाद वीवीएक्स लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा फेंटा भाई, ऐसा फेंटा कि ऑस्ट्रेलिया के वो बॉलर्स जो भी हैं, शेन वॉर्न की तो डेथ हो गई, उनको आज भी जब ये टेस्ट मैच याद आता होगा ना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि ऐसी अग्नि परीक्षा उन्होंने दी थी इस टेस्ट मैच में जिसका शायद उन्हें अंदाजा नहीं था। राहुल द्रविड़ और वीवीएक्स लक्ष्मण ने शायद अपने अगले पिछले सब हिसाब ऑस्ट्रेलिया से इसी मैदान में पूरे किए। और आप यकीन करें कि जब ये दोनों मार रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, हमें ऐसे लग रहा था जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया की फेंटी लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं और मेरे दोस्त बैठे, हमारे पास ही एक नाई की दुकान है, शाहिद नाई, उसकी दुकान में बैठे टेस्ट मैच देख रहे थे, इवनिंग सेशन। और जब राहुल द्रविड़ और वीवीएक्स लक्ष्मण चौके पे चौका मारे थे, एक ओवर ऐसा है जिसमें राहुल द्रविड़ ने मेरे ख्याल 3 चौके मारे शेन वॉर्न को, तो हमने कहा शेन वॉर्न की फाड़ दी आज राहुल द्रविड़ ने। हमारे ये जज्बात थे और हम इंडिया का मैच देख रहे थे। अब इमेजिन करें वो इंडिया जिसके बारे में आज बात करना भी पाकिस्तान में वो गुस्सा आता है, हिंदुस्तान के वो लोग जो कि आज पाकिस्तान से नफरत करते हैं। इमेजिन करें कि हम लोग क्रिकेट के बारे में कितने सीरियस थे कि हम अपने दुश्मन की भी तारीफ करते हैं जब वो अच्छा खेल रहा था। और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया तो हमारा कॉमन एनिमी था। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी हमसायों को जो है टॉन्ट करते हैं, हम अपने हमसाए की सपोर्ट कर रहे थे।
राहुल द्रविड़ और विवेक लक्ष्मण इस वक्त पाकिस्तान के डार्लिंग बने हुए हैं। वो धड़ाधड़ मार रहे थे और पाकिस्तानी धड़ाधड़ उनकी बलाएं ले रहे थे। क्या सीन होगा, इमेजिन करो। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह मारा जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पुलिस चोर को मारती है। मार मार के बेहाल कर दिया। और जब वीवीएस लक्ष्मण आउट हुए तो उन्होंने 281 रन स्कोर किए थे। 281, सिर्फ 19 रन से वो ट्रिपल सेंचुरी से महरूम रह गए सेकंड इनिंग्स में। इमेजिन करो, आजकल के बैट्समैन का सेकंड इनिंग्स में 100 नहीं होता, इस बंदे ने 281 किया फॉलो ऑन खा के। क्लास थी ना, मानते हो? तो भाई साहब 608 स्कोर जब हो चुका था तो लग रहा था कि ये टेस्ट मैच अब इंडिया ने डिफीट जो है इसको अवॉइड कर लिया। और फिर राहुल द्रविड़ आउट हुए तो इंडिया ने 629 रन पे इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। यहाँ पर ऐसा हो चुका था कि 5वां दिन आ चुका था और 5वें दिन ऐसा लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए तो जा नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया ये ड्रॉ के लिए जाएगा, जो कि स्टिल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता, क्योंकि फॉलो ऑन खाने के बाद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इंडिया ये मैच ड्रॉ भी कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 629 657 रन स्कोर किए थे। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आया तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई। माइकल स्लेटर और मैथ्यू हेडन ने बड़े ध्यान से खेलना शुरू किया और फर्स्ट 23 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की कोई विकेट नहीं गिरी। यहाँ पे ऐसा लग रहा था भाई कि टेस्ट मैच 70% ड्रॉ हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। पंजाब के एक नौजवान ने, जिसको आज हम हरभजन सिंह के नाम से जानते हैं, उसने अपना नाम हिस्ट्री की बुक्स में लिखवाया। उसने अपने आप को साबित किया इस टेस्ट मैच के अंदर। वैसे तो उसने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी 7 विकेटें ली थी, लेकिन इस टेस्ट मैच की इस इनिंग्स में एक ही एंड से 30 ओवर फेंके एक दिन में और अपनी पूरी एनर्जी डाल दी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया 166 फॉर 3 था, एकदम 174 फॉर 8 हो गया। और इस बीच हरभजन सिंह ने ऐसे ऐसे बॉल फेंके कि दिल खुश हो गया। हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे कि यार ये टेस्ट मैच अब ड्रॉ होने वाला है, लेकिन तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ऐसा माहौल बदला कि हमने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया का मुंह काला होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच हारने वाला है, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। पाकिस्तानी कह रहे थे मेरे सामने, मैं कह रहा था कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। क्यों? क्योंकि हम एरोगेंस के खिलाफ थे, हम ऑस्ट्रेलिया की बेतुकी स्लैचिंग के खिलाफ थे, हम ऑस्ट्रेलिया के गरूर को खाक में मिलता देखना चाहते थे। और ऐसा हो रहा था और हिंदुस्तान ऐसा कर रहा था और हम हिंदुस्तान के साथ थे। हमारे मोहल्ले के अंदर हर बंदा वो टेस्ट मैच देख रहा था बैठ के और हिंदुस्तान के लिए दुआ कर रहा था कि हिंदुस्तान की टीम ये टेस्ट मैच जीत जाए। हरभजन सिंह ने अपने आप को साबित किया इस टेस्ट मैच में। पहले इनिंग के अंदर उन्होंने 7 विकेट लिए, लेकिन ये दूसरे इनिंग की जो परफॉर्मेंस थी इसने उनका नाम इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में दर्ज किया। इंडिया के पास अनिल कुंबले नहीं था, दूसरे स्पिनर थे वेंकटपति राजू। यहाँ पर सौरव गंगुली की ग्रेट कैप्टनसी भी नजर आई, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शाम जल्दी हो जाती है। उन्होंने अपने स्पिनर्स को फुल यूज़ करने का फैसला किया और उन्हें पता था कि जितने ज़्यादा ओवर्स इंडिया करेगा उतना ज़्यादा चांस है इंडिया के जीतने का। इंडिया ने 9 आउट कर दिए और उसके बाद आए मैग्रा। आखिरी मेरा ख्याल है 10 या 11 ओवर्स का खेल पड़ा था। मैग्रा और गिलेस्पी जम गए भाई विकेट के ऊपर। इंडिया ने हर कोशिश कर ली, लेकिन मैग्रा और गिलेस्पी आउट होने को तैयार नहीं थे। यहाँ हमारा दिल डूबने लगा कि यार अब यह टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतना चाहिए, सॉरी ये मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए, इंडिया को टेस्ट मैच जीतना चाहिए। किसी तरह भी कोई एक गेंद ऐसी पड़े कि ये टेस्ट मैच खत्म हो जाए। और फिर वो लम्हा आ गया जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का गरूर खाक में मिलाया। आप यकीन करें कि मुझे उतनी ही खुशी हुई उस दिन इंडिया के जीतने की जितनी मुझे पाकिस्तान की जीत की खुशी होती है। वजह एक थी, मकसद एक था, एरोगेंस को, गरूर को खाक में मिलते देखना, चाहे वो हिंदुस्तान करता है या पाकिस्तान। उस दिन हमारे लिए सब एक ही था। यह टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, जो कि इंडिया की जीत पे खत्म हुआ, हम इंडिया के न्यूज़ चैनल्स को देखते रहे, हिंदुस्तानी खुशी मना रहे थे, हम उनको टीवी पे देख रहे थे। वैसे तो लग रहा था जैसे कि हम भी इनके साथ शामिल हैं, क्योंकि हम भी उस दिन बहुत खुश थे कि हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का गरूर खाक में मिला दिया। इसके बाद हिंदुस्तान की टीम के चर्चे पाकिस्तान में होते रहे। पाकिस्तान के अंदर बहुत से इंडिया के खिलाड़ी स्टार्स बन गए, बहुत से खिलाड़ी अच्छे लगने लग गए हमें। पहले भी अच्छे लगते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही का बोल बना था। उसके बाद राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, हरभजन सिंह, सौरव गंगुली, इन सब का डंका बजने लगा। मेरा भाई तो सौरव गंगुली का इतना फैन हुआ कि जब हम छत पे क्रिकेट खेलते तो कहता था मैं सौरव गंगुली बनूंगा, मैं इंडिया की टीम बनूंगा। उसको इतनी पसंद आ गई थी इंडिया की टीम इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद।
उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच हुआ और वो भी टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब चकनाचूर हो गया और वो अपना सा मुंह लेके वापस अपने देश को गए बगैर सीरीज जीते। इसके बाद भी बहुत सी सीरीज आई, बहुत से मौके आए, लेकिन इस दिन जैसी मोहब्बत, इस दिन जैसी एकता फिर मैंने कभी किसी भी मैच के अंदर नहीं देखी। इंडिया की टीम 2004 में जब पाकिस्तान आई, तो आप उनसे पूछिए कि पाकिस्तानियों ने कितने खुले दिल से और प्यार से उनका इस्तेमाल किया। सौरव गंगुली आज भी जब पाकिस्तान में अपने देश को याद करते हुए कहते हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार टूर वही है जो मैंने पाकिस्तान में खेला। हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके मार के गई, लेकिन पाकिस्तानियों ने खड़े होकर तालियां बजाई हिंदुस्तान की टीम के लिए। और हिंदुस्तान के जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे उसे देखने लगे, कहा खेलने लगा ही नहीं कि हम किसी और देश में आए। ये था वो दौर, ये थे वो लोग, ये था वो वक्त जब नफरत मोहब्बत पे भारी पड़ती थी, मोहब्बत नफरत पे भारी पड़ती थी। आज नफरत ही नफरत है। एनीवे जी, ये थी क्रिकेट टाइम मशीन। और आखिरी बात कि इस टेस्ट सीरीज ने दुनिया क्रिकेट को मैथ्यू हेटन जैसा ग्रेट बैट्समैन दिया जिसने अगले 7 साल में रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए, हरभजन सिंह जैसा स्पिनर दिया जिसने इंडिया हिंदुस्तान को बहुत से मैचेस जितवाए, बहुत सी ग्रेट परफॉर्मेंसेस दी। क्रिकेट टाइम मशीन की स्टोरी का मकसद सिर्फ इतना था कि आज इस नफरत के दौर में, इस नफरत की आंधी में कोई एक दिन ऐसा मोहब्बत को याद करके या तो आंसू बहाए या फिर इस उम्मीद पर जिंदा रहे कि शायद ये मोहब्बत फिर जागे। काश को एक दिन ऐसा फिर आए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सपोर्टर्स एक दिन मिल के जश्न मनाएं जीत का, हिंदुस्तान की जीत हो या पाकिस्तान की जीत हो।